जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मासिक राशिफल के बारे में, यानी अगस्त 2026 में ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर के आधार पर वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव आएगा, उसका विश्लेषण इस वीडियो में आज हम करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, ये जो वृषभ राशि के जातकों की अगर हम बात शुरू करें अगस्त 2026 के महीने की स्थिति की, तो बेसिकली यहाँ पर रीसेट की एनर्जी जो है एक्टिवेट हो रही है, यानी जीवन की जो दिशा है वो बदलने वाली है। एक तो ये पृथ्वी तत्व की राशि है और स्थिर राशि है, यानी फिक्सेशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। स्थिरता और सुरक्षा को बहुत पसंद करते हैं हमारे वृषभ राशि के जातक। लेकिन इस महीने ग्रहों की स्थिति इसी कंफर्ट जोन को चैलेंज कर रही है। अब किस तरीके से हो रहा है उसको समझते हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। सबसे पहले देखिए, जानिए आपके लग्नेश की स्थिति। आपके लग्नेश और आपके छठे भाव यानी रोग भाव जो होता है, जिसके स्वामी है शुक्र, वो इस समय नीच अवस्था में यानी डेप्लीटेशन में आपके पंचम भाव में बैठे हैं कन्या राशि में। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपकी जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है, यानी जो निर्णय क्षमता है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कर्म भाव के स्वामी और जो आपके लिए राजयोग कारक शनि है, वो भी लाभ भाव में है, वक्री है, और सीधी जो उसकी तीसरी दृष्टि है यानी क्रूर दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। यानी यहाँ पर क्या होगा कि आपको आराम छोड़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, अत्यधिक परिश्रम करने के लिए यहाँ पर ये ग्रह की स्थिति आपको मजबूर करेगी, और उसके बावजूद भी जो परिणाम आपको चाहिए वो कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षा से कम होंगे। यहाँ पर वक्री ग्रह और आपके लग्नेश की स्थिति कुछ इस प्रकार से प्रभावित करेगी। साथ ही महीने की शुरुआत में आपके बड़े खर्चों और अचानक मिलने वाले झटकों के जो स्थिति है वो भी प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, वो आपके तीसरे भाव में महीने की शुरुआत में अस्त रहेंगे। तो यहाँ पर ना जो करेज चाहिए होता है, जो एक लड़ने की हिम्मत चाहिए होती है, वो थोड़ी सी कम रहेगी। यहाँ पर काम आप कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, चीजों को सही करने का प्रयास कर रहे हैं, रूटीन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिम्मत चाहिए होती है वो थोड़ी सी कम रहेगी। अब वो ठीक कब होगी? वो ठीक होगी 9 अगस्त के बाद। यहाँ पर 9 अगस्त के बाद क्या होगा, जो आपके रुके हुए सोशल चीजें हैं, सामाजिक कार्य हैं, बड़े पेमेंट्स हैं, यहाँ पर जो पैसा भी आना था वो भी स्थिति जो है अचानक इम्प्रूव होगी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 12 अगस्त को ग्रहण हो रहा है। अब ग्रहण हो रहा है वही भाव पे जहाँ पर उच्च के गुरु बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं। तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस ना एकदम से चला जा सकता है। हो सकता है कि आपको एकदम से फीलिंग आई थी कि हाँ, अब ये चीज़ इस तरीके से करनी है, इसको इस तरीके से ठीक करना है, मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, फैमिली प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो मैटर है उसको इस तरीके से सॉर्ट करना है, जो इनकम के सोर्स है उसको इस बिजनेस के थ्रू इम्प्रूव करना है। ये वाले जो चीजें आपके दिमाग में आई थी, जिनका डायरेक्शन आपको लगभग क्लियर लग रहा था, यहाँ पे 12 तारीख के आसपास वो विजन थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा। यहाँ पर जब सूर्य स्वराशि यानी आपके चौथे भाव में आएंगे, केतु के साथ युति करेंगे, तब थोड़ी सी चीजें जो हैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पर आएगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि केतु भी डिटैचमेंट के कारक हैं। अब सूर्य और केतु जैसे जो दुष्ट ग्रह हैं, यहाँ पर दुष्ट शब्द का मैं इसलिए उपयोग कर रही हूँ क्योंकि नेचुरली ये बेनिफिट ग्रह नहीं होते। केतु विरक्ति देते हैं, सूर्य यहाँ पर डोमिनेंस देते हैं, आधिपत्य देते हैं। मेरी ही बात सुनी जाए, मेरा ही कहना माना जाए। अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं सुना गया तो एक विरक्ति आ जाती है, एक डिटैचमेंट आ जाता है। यही इस समय समस्या भरा रहेगा। लेकिन साथ ही क्योंकि केंद्र भाव में आ रहा है तो यहाँ पर आशीर्वाद भी होगा, स्पेशली उन जातकों के लिए जिनकी गुरु की सूर्य की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी है या उसकी महादशा चल रही है। यहाँ पर जो प्रॉब्लमैटिक चीज है, एक
जो छोटी सी है लेकिन हाँ मानसिक रूप से वो ज़्यादा परेशान कर सकती है, वो 28 अगस्त को जब ग्रहण लगेगा आपके दशम भाव में, जहाँ पर राहु पहले से ही है यानी कुंभ राशि में। ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन को, आपके काम करने के तरीके को, आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है या प्रोफेशन में चेंजेस लेकर आ सकती है जो इनिशियली आपको अच्छे नहीं लगेंगे। यानी यहाँ पर जो जॉब चेंज की संभावना दिख रही है, नई अपॉर्चुनिटी की भी संभावना दिख रही है, ट्रांसफ़र की भी जो संभावना दिख रही है, वो हो सकता है आपको अच्छी नहीं लगे। इनिशियली आपको मन मार के उसको एक्सेप्ट करना पड़े, लेकिन ये ध्यान रखें ये ग्रहण ऊर्जा है। जितनी जल्दी आप फ्लेक्सिबल होंगे, एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को, उतनी जल्दी चीज़ें आपके फेवर में जाएगी। यहाँ पर आप फिक्सेशन जितना लाएंगे, एक जड़ता, एक जिद अगर ले आएंगे तो चीज़ें आपके लिए और ख़राब हो सकती हैं। तो यहाँ पर जड़ता नहीं लेके आएँ, जिद को थोड़ा सा साइड में रखें। यहाँ पर बुध मंगल की युति भी आपके जो धन भाव है उसमें हो रही है। यहाँ पर इनकम सोर्स जो है, यहाँ पर वाणी के माध्यम से इनकम बढ़ सकती है। अगर आप कंसल्टिंग फील्ड में हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं, या फिर अगर आप कोई ट्रेनिंग फील्ड में हैं जहाँ पे आप फिजिकली किसी को ट्रेन करते हैं, जैसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग आप कराते हैं या फिर इस तरीके की किसी चीज़ में है, तो भी ये महीना आपके लिए बहुत शुभ जा सकता है धन लाभ की संभावना में। हालांकि वाणी का संयम तो हर तरीके से आपको इसमें रखना होगा, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। अब यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को हमने जान लिया वृषभ के लिए क्या स्थिति बन रही है, वृहद स्तर पर क्या परिणाम आ रहा है। अब समझते हैं जीवन के एक एक आयाम को हमारे वृषभ राशि के जातकों के लिए। अब सबसे पहले बात करें अगर पारिवारिक ताने बाने की या वैवाहिक जीवन की या आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध की, तो यहाँ पर ये महीना क्या कह रहा है, थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से बढ़ना है। अब क्यों बढ़ना है आराम से, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कुटुंब भाव है वहां पर जो आपके लिए शुभ ग्रह नहीं है, यानी मंगल जो आपके लिए पाप ग्रह समझा जाता है, यानी कि फंक्शनल मेलेफिक जो है आपके लिए, वो आपके दूसरे भाव में यानी मारक भाव में बैठा है। यहाँ पर समस्याएं आएंगी, यहाँ पर लड़ाई झगड़े की संभावना परिवार में हो सकती है, परिवार के साथ अलगाव की स्थिति भी आ सकती है, कुटुंब में भी यहाँ पर परेशानी हो सकती है भाषा की वजह से, भाषा की कठोरता की वजह से। देखिए मंगल बुध की जब युति होती है, दोनों शत्रु ग्रह हैं आपस में, अब बुध की राशि में ये युति कर रहे हैं, तो यहाँ पर अंगारक जैसा प्रभाव होगा। यहाँ पर इसी की वजह से आपका जो सार्केज्म है, आपकी जो भाषा है उसमें बहुत कटुता आ जाएगी और उसी वजह से परिवार में लड़ाई झगड़े होने की भी संभावना हो सकती है। और यहाँ पर मंगल की स्थिति भी इस तरीके से प्रभावित करेगी आपके संचित धन को। यहाँ पर पैसा बढ़ेगा जरूर, लेकिन पैसे के खर्चे जो है यहाँ पर सामने सामने ही बहुत सारे और खर्चे आएंगे, आपकी पैतृक संपत्ति को ठीक कराने के लिए या फिर घर में कुछ ऐसी नई चीज लेके आने के लिए जिससे कि जो परिवार है उसको कुछ हेल्प मिले। अब यहाँ पर उसी पॉइंट पे ना बहस भी छिड़ सकती है, तो यहाँ पर बहस करने के बजाय चीज़ों को थोड़ा सा संयमित रूप से संभालने का प्रयास करें। देखिए आपके लिए यहाँ पर जो भाग्य भाव है उस पर आपके मंगल, अब देखिए यहाँ पर जो आपका भाग्य भाव है उस पर सूर्य और उच्च के गुरु भी दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन साथ में मंगल की अष्टम दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पर एक और जो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है जो आपका वैल्यू सिस्टम है या जो आपकी धार्मिक मान्यता है, जो आपकी पैतृक संपत्ति है, पिता के साथ भी कोई गंभीर बहस छिड़ सकती है जिसमें बात होगी केवल वर्चस्व की यानी ईगो की। यहाँ पर अगर आप थोड़ा झुक जाएंगे तो चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी, अन्यथा छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। अब यहाँ पर वैवाहिक संबंध को अगर समझे तो सबसे पहले सिंगल्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा टेस्टिंग फेज आपके लिए आ सकता है, क्योंकि शुक्र नीच के हैं पंचम भाव पे, शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिश्ते में गलतफहमी आ सकती है, धोखा आ सकता है, अकारण बदनामी के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। इसलिए इस महीने नए आकर्षणों से थोड़ा सा ना संभल के ही रिश्ता आगे बढ़ाएं।
भाई बहनों की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी छोटे भाई बहन के साथ ना बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है या उनको हेल्थ रिलेटेड इशू भी हो सकता है। तो यहाँ पर उनके साथ अगर कम्युनिकेशन गैप हो रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, उनके स्वास्थ्य का भी स्पेशली ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, देखिए वैवाहिक जीवन के जो स्वामी हैं यानी आपके सप्तमेश जो है मंगल हैं, वो बुध के साथ युति कर रहे हैं आपके दूसरे भाव में। तो यहाँ पर जो आपका पार्टनर है उसका प्रभाव परिवार पे और परिवार का प्रभाव आपके पार्टनर पे यानी आपके वैवाहिक संबंधों पे भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि है यानी गुरु जो उच्च के हैं वो दृष्ट कर रहे हैं आपके सप्तम भाव को। तो यहाँ पर शुरुआती समय में ये भी हो सकता है कि सारी चीज़ें पार्टनर बोले कि मैं ही सब संभाल रहा हूँ, संभाल रही हूँ। आप कर क्या रहे हैं? आपका कोई रोल नहीं है फैमिली को संभालने में। यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज भी सामने आ सकते हैं, संतान से जुड़े हुए मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। हालांकि गुरु जब उदय हो जाएंगे तब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी, लेकिन उससे पहले का जो समय है यहाँ पर वाद विवाद की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो अलगाव की स्थिति होगी वो अगेन यहाँ पर, क्योंकि शनि दृष्ट कर रहे हैं लग्न को, ठीक है, तो यहाँ पर एक जो जिम्मेदारियों का बोझ है जिसकी वजह से आपका वैवाहिक संबंध प्रभावित हो रहा है, यानी जिम्मेदारियां ही इतनी है कि आप एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं। उन जिम्मेदारियों को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें और एक दूसरे के साथ समय बिताएं। परिवार का ध्यान रखना है, परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है, लेकिन साथ ही जो आपका ये रिश्ता है उसको भी आपको संभालना है। तो यहाँ पर जिम्मेदारियों के साथ प्रेम जीवन का निर्वाह कैसे किया जा सकता है, ये दोनों चीज़ें आपको समझनी होगी। मानसिक रूप से थोड़ी सी विरक्ति आएगी आपको, घर की तरफ से लगेगा कि सब चीज़ें छोड़ दो, जैसा है जो है चलने दो, लेकिन ये भाव अगर आप रखेंगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होगी, चीज़ों में प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। इसलिए विरक्ति के बजाय जिम्मेदारी को समझ के साथ लेके अपने प्रेम जीवन को कैसे ठीक किया जा सकता है वो आप समझे। आप चाहें तो अपने परिवार के किसी बड़े से राय ले सकते हैं, स्पेशली यहाँ पर 10-12 अगस्त के बाद अगर आप अपने सिबलिंग्स से थोड़ी सी हेल्प लेंगे तो आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। हालांकि पूरी बातें शेयर ना करें और उनका इंटरफेरेंस एक लिमिट तक ही अलाउ करें, अन्यथा आगे जाके वो परेशानी भरा हो सकता है। अब यहाँ पर ये बात की हमने परिवार की, अब बात करते हैं आपकी करियर की, आपकी नौकरी की और आपके व्यापार की। देखिए आपके लिए क्या हो रहा है इस महीने, जो आपके दशमेश है यानी कर्म भाव के जो स्वामी हैं शनि जो हैं वो वक्री हो रहे हैं। वक्री होके वो आपके लग्न को भी दृष्ट कर रहे हैं, यानी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का सारा जो स्ट्रेस है, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटी है कि सारी आपके कंधों पे ही आ जाए, जिसकी वजह से आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीके से प्रभावित हो, परेशान हो। साथ ही यहाँ पर 28 अगस्त को ग्रहण भी लगने वाला है आपके दशम भाव में। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो काफ़ी हमारे नौकरी पेशा जातक हैं उनके करियर में बदलाव आ सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, जॉब रोल है या डोमेन है वो चेंज हो सकता है। साथ ही राहु भी है दशम में, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके बॉसेस या जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ तीखी बहस भी हो सकती है, जिससे बनी बनाई नौकरी छोड़ने की स्थिति भी आ सकती है। इस टाइम पे कोई भी डिसीजन इमोशंस में आके नहीं लेना है। हालांकि आपके देखिए जो दशम भाव है यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है, जो ग्रहों की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी चीज़ों को रिवैल्यूएट करने में। यानी एक रास्ता बंद होगा तो यहाँ पर दूसरा रास्ता भी आपके लिए खुलेगा। लेकिन यहाँ पे हम यही बोलेंगे अपने दर्शकों को, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। अब सरकारी नौकरी से जुड़े हुए जातकों की बात करें तो यहाँ पर 12 अगस्त को जो सूर्य ग्रहण हो रहा है उसकी वजह से स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो इंफॉर्मेशन है यानी जो आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो इस समय अचानक से ही आपके सामने आ जाए, जबकि ट्रांसफ़र होने की कोई बात ही नहीं थी। अब यहाँ पर व्यापार के अनुसार भी बात करें तो आपके लिए देखिए व्यापार के भाव पे जो दृष्टि हो रही है उसकी वजह से आपका जो फंड है वहाँ पर एक्सपेंशन होगा, लेकिन वो एक्सपेंशन होगा 10 से 12 अगस्त के बाद में। जो रेगुलरिटी होगी, जो एक
तरीके से पैसे रुक गए थे, यहाँ पर जो कैश फ्लो में जो एक डिले आ रहा था, पेमेंट्स टाइमली नहीं आ रहे थे, वहाँ पर जो चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव होगी वो 12 तारीख के बाद होगी। लेकिन यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स है अगस्त का महीना, स्पेशली उनके लिए जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, जो भावनात्मक डिसीजन लेते हैं स्पेशली बिजनेस में भी। तो यहाँ पर किसी की भी पार्टनरशिप में नया एग्रीमेंट साइन करने से पहले थोड़ा सा रुकना है, सोचना है, समझना है, क्योंकि लग्नेश अभी नीच अवस्था में है। तो यानी क्या होगा, आपको ना दूसरे लोग डोमिनेट करेंगे, आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन आप किसी भी पार्टनरशिप में रखना चाहते हैं वहां पर आपकी बात चलने के बजाय दूसरा व्यक्ति हावी हो सकता है। और ऐसे समय में, इस तरीके की स्थिति में, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करना आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो हमारा सुझाव यही है कि इसके लिए या तो थोड़ा समय रोके या किसी ऐसे मेंटर की सहायता ले जो जिन पर आप पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन इस स्थिति में भी आंखें बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करना है, चीज़ें खुद से भी समझनी है। अब इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम समझें, देखिए जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए अगर हम बात करें अगस्त के महीने की, तो यहाँ पर क्या करना है कि पुरानी जितनी भी स्ट्रैटेजी हैं उनको पूरी तरीके से बदलना होगा, तभी आप इस महीने कुछ अचीव कर पाएंगे। देखिए आपके पंचम भाव में नीच के शुक्र बैठे हैं और जो पंचमेश है बुध, वो मंगल के साथ युति कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, खिंचाव लेकर आता है। या तो कंसंट्रेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा डिजिटल गैजेट्स की वजह से या गलत संगति की वजह से, यहाँ पर इन दोनों ही कंडीशन में पढ़ाई को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ये जो खिंचाव है, ये जो दूरी है, उसको आप बैलेंस कर पाए। बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए आपको ना नए तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू करना होगा, एक स्ट्रैटेजी लेनी होगी। दूसरों से आगे निकलने की जो इच्छा है वो जैसे ही आपने डेवलप कर ली, यहाँ पे आपको आप प्रूव करना चाहेंगे एक पॉइंट पे आके, वो प्रूव करने का जो जज्बा है वो ही आपको इस महीने सही परिश्रम करा पाएगा और उसी के अनुसार आपका सही रिजल्ट आएगा। अन्यथा आप ये जो चीज़ें हैं, गलत संगति या फिर जो सोशल मीडिया है या जो ऑनलाइन गेमिंग जो होते हैं, उनमें आप अपना समय व्यर्थ करके ये जो महत्वपूर्ण समय है उसको खो देंगे। देखिए दर्शकों, सूर्य और गुरु एक साथ युति कर रहे हैं कर्क राशि में, तो जो यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत शुभ संयोग है, बशर्ते आप मेहनत से पीछे ना हटे। शेयर बाजार के भी संदर्भ में अगर हम यहाँ पे समझें तो ये रेड अलर्ट जोन वाला टाइम आपके लिए सजेस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर आपके 11वें भाव में जो है, 11वें भाव के जो स्वामी हैं वो अस्त होके बैठे हैं, 9 अगस्त तक वो अस्त रहेंगे। साथ ही वक्री शनि का जो प्रभाव है वो लगने पे पड़ रहा है और चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। तो यहाँ पर शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट, बिना स्ट्रैटेजी के इन्वेस्टमेंट या किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके जो इन्वेस्ट करेंगे, स्पेशली बैंकिंग में, या फिर आपको लग रहा है कि कटिंग टेक जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, केवल बस इंट्यूशन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये ध्यान रखिए कि आपका बैंक बैलेंस इस महीने खाली भी हो सकता है। इसकी वजह से इस महीने ट्रेडिंग से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। करें तो सेफ इन्वेस्टमेंट में करें। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग अभी इंडस्ट्री रहेगी इस महीने, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की, सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। अब स्वास्थ्य के अनुसार समझे तो देखिए आपके 6ठे भाव के स्वामी भी आपके लग्नेश ही हैं, अष्टम भाव के स्वामी गुरु हैं। अब यहाँ पर अष्टम भाव पे क्या हो रहा है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। ये एक संवेदनशील स्थिति आपके लिए बन रही है। यहाँ पर पुरानी बीमारियां भी उभर के आ सकती हैं जो मुख्य रूप से लीवर से जुड़ी हुई या फिर आपका जो यूरिनल सिस्टम है उससे जुड़ी हुई, या पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है। साथ ही मानसिक तनाव की स्थिति भी बन सकती है जिसकी वजह से अनिद्रा यानी इंसोमिनिया का भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर
इन्हीं चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो मेंटल अनरेस्ट होगा उसकी वजह से भी ये पॉसिबिलिटी है, चोट लगने की संभावना भी आपके लिए बन रही है। तो यहाँ पर ड्राइव करते समय भी सतर्क रहना है। यानी ये जो शनि और मंगल की दृष्टि है, अचानक चोट दे सकती है या दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखना है, डरना नहीं है, लेकिन सावधानी ज़रूर रखनी है। अब आर्थिक स्थिति को जाने, तो देखिए आर्थिक स्थिति के लिए ये महीना थोड़ी परीक्षा ले सकता है आपके लिए। यहाँ पर मंगल बुध की युति हो रही है, तो पैसे कमाने के बहुत सारे आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में। अचानक कहीं से फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है, लेकिन क्योंकि शनि आपके लाभ भाव में वक्री है, तो यहाँ पर पैसा आ रहा है, लेकिन खर्चे भी ज्यादा होंगे। जो खर्चे हैं उनकी रेकरेंस थोड़ी बार बार हो जाएगी। लगेगा कि अभी तो ये पेमेंट किया था, लेकिन उसी के सामने दूसरा पेमेंट भी आ जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी भी तरीके की जो अचल संपत्ति है, प्लॉट है या नए वाहन की खरीदारी भी आप करने का प्रयास करेंगे, जहां पे आपका थोड़ा पैसा भी फंस सकता है। तो यहाँ पर उस चीज को समझ के चले और उसी के अनुसार आगे की प्लानिंग करें। अब यहाँ पर विदेश यात्रा के संदर्भ में समझे, तो हमारे वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए यहाँ पर 9 अगस्त के बाद विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ कोई बड़ा और शुभ समाचार आपको मिल सकता है। एकदम से सडनली आएगा, ऐसा नहीं ये प्लान होगा, सडन यहाँ पर आपके लिए योग बन रहा है। विदेश यात्रा का शुभ है, लेकिन मेंटली थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहना होगा। तो दर्शकों, ये है हमारा विवेचन विश्लेषण वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने का। यहाँ पर हमने समझा कि ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। अब यहाँ पर आता है सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम। नकारात्मक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई बार ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं होती है, या हो सकता है कि जो दशा चल रही है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही हो। उस केस में क्या होता है, जो परिणाम होते हैं, अच्छे ग्रह की स्थिति के बावजूद भी गोचर में वो परिणाम उतने शुभ फलदायी नहीं होते हैं। उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, कुछ आसान से उपाय कर सकते हैं, जिनको अगर आप नियमित रूप से और श्रद्धा भाव के साथ करेंगे, तो ये जो परिणाम है यहाँ पर आप उनको थोड़ा संतुलन दे पाएंगे, समझ पाएंगे कि दिशा को कैसे प्राप्त करना है, डायरेक्शन कहाँ देखना है, जाना है, किससे गाइडेंस लेनी है। ये क्लैरिटी इन उपायों के माध्यम से आपको मिल पाएगी। देखिए, इस महीने आपके लग्नेश नीच के हैं, साथ ही 2 ग्रहण हो रहे हैं, जिसमें से एक दशम भाव में हो रहा है, एक तीसरे भाव में हो रहा है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस महीने उपाय करना। सबसे पहले बात करें, इस महीने शनि जो कि वक्री है आपके लाभ भाव में, जो कर्म भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर उनके बीज मंत्र की 3 माला का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ पर ये जितना तन्मयता, स्थिरता और शांति के साथ करेंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। साथ ही क्योंकि लग्नेश आपके नीच के हैं, तो आप किसी बैल को 1 रोटी और गुड़ के साथ वो ज़रूर खिलाएं हर शुक्रवार को। चाहे तो आप रोज़ भी खिला सकते हैं, लेकिन ये हर शुक्रवार को ज़रूर करें। साथ ही किसी ज़रूरतमंद महिला को आप चावल का दान कर सकते हैं और मिश्री का दान भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा के अर्गला स्त्रोत का पाठ करना भी आपके लिए शुभकर होगा। ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, इनको जितना संयम, नियमितता और श्रद्धा के साथ आप करेंगे, उतना जो प्रभाव है वो आपके लिए अच्छा पड़ेगा। आपको समझ आ पाएगा कि आप किस तरीके से नकारात्मक स्थितियों का सामना कर सकते हैं। दर्शकों, व्यवहारिक जीवन में अगर हम समझें, तो यहाँ पर क्योंकि आपके अंदर मानसिक तनाव इस महीने थोड़ा बढ़ जाएगा, वाणी में क्रोध आ जाएगा, व्यवहार में क्रोध आ जाएगा, तो उसको नियंत्रित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, शीतली प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। कम से कम 15 मिनट ज़रूर करें और किसी अध्यापक यानी योग्य योग शिक्षक के साथ ही करें। अकेले नहीं करें, क्योंकि योग करने का ना एक माध्यम होता है, एक तरीका होता है। तो वहाँ पर जितना आप तन्मयता के साथ ये करेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको ठीक लगेगा, एक हल्कापन महसूस होगा। जो एक दबाव था शरीर और मन पे, वो आपको ठीक होता हुआ लगेगा। ये जो राहु जनित भ्रम है या कार्य क्षेत्र का जो भी डर है, वो भी शांत होगा।
इन आसान से उपायों को ज़रूर करें ताकि ये ग्रहों की स्थिति जितना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आपको दे रही है वो नकारात्मकता कम हो। दर्शकों, ये जो हमारा पूरा विश्लेषण होता है ये चंद्र राशि और लग्न पर आधारित होता है, जो हम आपको हर बार बताते हैं कि चंद्र राशि मानसिक स्थिति और लग्न राशि यानी शारीरिक प्रभाव को हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत कुंडली की महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की स्थिति के आधार पर परिणामों में थोड़ी सी भिन्नता संभव है। तो यहाँ पर इसीलिए हम बाकी और चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप जान पाएँ कि ये जो भिन्नता आई है उसका कारण क्या है। इस संपूर्ण विश्लेषण को ध्यान से सुने, समझे और आत्मसात करने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो स्थिरता है, ये जो डिटर्मिनेशन है, ये जो फिक्सेशन है, इसको आप पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और ये नेगेटिवली भी टर्न हो सकता है। तो यहाँ पर इसको समझे और उसके अकॉर्डिंग दिशा को चुने। ये था दर्शकों हमारा विश्लेषण वृषभ राशि के लिए अगस्त के महीने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इससे जुड़ पाए हो, तो अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही ऐसे ही विवेचन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में। हरिओम।